विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि पूरी दुनिया ही एक स्टेज की तरह है। उनका मतलब था कि हम सभी के अंदर अभिनेता छुपा हुआ है। क्या कभी आपको खुद के अंदर कुछ यूनिक नजर नहीं आया? आपका कोई जॉब इंटरव्यू हो या फिर आपकी कोई प्रेजेंटेशन हो, लाइफ में ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ स्पेशल हो, लेकिन आपके साथ कुछ यूनिक कैसे होगा, ये आपके हाथों में ही है। आपको इस समरी में इन्हीं सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आपको इस समरी में कई महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगी, जिनकी मदद से आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफी अच्छे बदलाव ला सकेंगे। क्या आप कहीं पर एंट्री लेते समय सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लेना चाहते हैं, या क्या आप चाहते हैं कि आपके शब्द सन्नाटा तोड़कर तालियां बजवा दें? क्या आप स्टेज पर तूफान बनकर छाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो स्टील दिस शो आपकी एक गाइड बुक हो सकती है। यह बुक सिर्फ परफॉर्मेंस टिप्स का खजाना नहीं, बल्कि एक मनोरंजक यात्रा है जो आपको बेहतरीन प्रस्तुतियों के रहस्यों तक ले जाएगी, आपको हंसाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपको आत्मविश्वास से भर देगी। अगर आपको भी पब्लिक के सामने परफॉर्म करने से डर लगता है, तो फिर उस डर को एक तरीके से हटाया जा सकता है। आपके सामने 3 सिनेरियो हैं, उन पर विचार करना है। पहला, मैनेजर अपने बॉस के साथ परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग अटेंड करता है। दूसरा, एक यंग टैलेंट कॉर्पोरेट के महारथियों के सामने स्पीच दे रहा है। तीसरा, एक यंग टैलेंट बिजनेस इन्वेस्टर के सामने अपने आइडियाज को पिच कर रहा है। अगर खुद को इस सिचुएशन में डालने के नाम से ही आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, तो फिर चिंता मत करिए, आप अकेले नहीं हैं। इससे बहुत से लोग हैं जिन्हें लाइमलाइट में आने से डर लगता है। यही कारण है कि गूगल में पब्लिक स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा बार सर्च किया गया है। तो फिर क्या आपने कभी सोचा है कि पब्लिक स्पीकिंग के नाम से लोग इतना क्यों डरते हैं? आपको पता होना चाहिए कि ये एक तरह का परफॉर्मेंस ही होता है। भले ही आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि यह एक तरह की एक्टिंग है और आप एक तरह की एक्टिंग ही कर रहे हैं। आपको अपने अभिनय के दम से सामने वाले को इम्प्रेस करना है। इस बात का बहुत बड़ा चांस है कि आपको इसके बारे में कभी भी ट्रेन नहीं किया गया होगा, ना ही आपको ये बताया गया होगा कि इससे कैसे करना है। चाहे कैसा भी पब्लिक परफॉर्मेंस हो, ये आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है। आप बिना कंफर्ट जोन के बाहर गए हुए एक बढ़िया पब्लिक स्पीकर या परफॉर्मर नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको काफ़ी अजीब लगेगी, वो ये है कि हम सभी अभिनेता हैं। हाँ, ये बात सही भी है कि हम सभी एक्टर हैं। भले ही आपको इस बात का अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन आप रोज़ अपनी लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या फिर आप अपनी डेटिंग प्रोफाइल बनाते हैं, तो फिर आप खुद को एक स्पेशल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। वो भी एक तरह का अभिनय ही होता है। उस समय आपका टारगेट यही होता है कि सामने वाला आपकी प्रोफाइल से इम्प्रेस हो जाए। आपका यही व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है जब आप अपने ऑफिस में अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं। जब आप हॉलिडे में होते हैं, तो फिर आपकी एक्टिंग पूरी तरीके से बदल जाती है। ये एक अच्छी खबर भी है। इसका मतलब साफ है कि आपको मालूम है कि रोल कैसे प्ले करना है। इसी समझ से आप अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। इसको आप एक्टिंग के क्रैश कोर्स की तरह भी ले सकते हैं, लेकिन इसको प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ मेथड को सीखना बेहद ज़रूरी है। उन मेथड्स की मदद से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी बदल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल खुद इस बुक के राइटर हैं। वो एक अच्छे कलाकार होने के साथ ही साथ एक बेहतरीन राइटर और स्पीकर भी हैं। आगे के चैप्टर्स में हम इसी अभिनय के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1, अपनी सच्ची आवाज़ का उपयोग करना आपके प्रदर्शन को और अधिक भरोसेमंद बनाता है। राइटर बताते हैं कि हमें रोल के लिए स्क्रिप्ट और कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रोफेशनल्स के लिए ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं। जब भी हम काम करते हैं, तो फिर हम उसी तरीके के ड्रेस कोड में भी होते हैं। हमारी बातचीत भी उस तरीके से ही होती है। हम अपने दोस्तों से जिस तरह से बात करते हैं, वैसी बातें हम ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं कर सकते। हम सोमवार की सुबह हम वैसे ही नहीं होते जैसे हम संडे को थे। सोमवार की सुबह हम ऑफिस के ड्रेस कोड में होते हैं। ये एक्ट है, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी भी है। हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो चीज़ें बुरी तरीके से उलझ जाएंगी।
लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि हम अपने रोल को निभाने के चक्कर में खुद को नहीं भूल सकते। खुद की बिलीफ होती है, एक सिस्टम होता है, एक्सपीरियंस होते हैं जिनकी हेल्प से आपकी पर्सनालिटी बनती है। यही एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि आप रियलिटी में कौन हो। ईयर 2015 में साइकोलॉजिस्ट हर्मिनिया ने हार्वर्ड बिजनेस में एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट से हमारी ग्रोथ रुक भी सकती है, इससे हमारे अंदर अडॉप्ट करने की क्षमता भी बढ़ सकती है। चलिए अडॉप्टेबिलिटी को थोड़ा और अनपैक करने की कोशिश करते हैं। सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वो अलग अलग रोल्स में स्विच कर लेते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो अडॉप्ट कर लेते हैं, उनमें अडॉप्टिंग कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई आर्मी ऑफिसर जो कि समय का काफ़ी पाबंद है, लेकिन जब वो घर में अपनी बच्ची के सामने आता है तो कुछ और ही हो जाता है। दोनों ही किरदार में वो ऑथेंटिक होता है। जब भी किसी के अंदर सेंस ऑफ सेल्फ बहुत अधिक होता है तो फिर उसके अंदर सिंगल बिना बदलने वाली सोच डेवलप होती है। ऐसी सोच का व्यक्ति अपने अंदर कुछ भी ज़्यादा बदलाव लेकर नहीं आ सकता, उसकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव नहीं हो सकते। ऐसे इंसान अधिकतर अपनी पर्सनालिटी से ही संघर्ष करते रहते हैं। हमेशा सेम रोल प्ले करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा राइटर क्यों कह रहे हैं? ऐसा कहने के पीछे ही एक रीज़न है, वो ये ऐसा करने से भी कॉन्फ्लिक्ट तैयार होते हैं, साथ ही साथ आपकी क्षमता भी कम होती जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक कॉमेडियन है जो बिग बजट मूवी डायरेक्ट करना चाहता है, लेकिन जब वो इन्वेस्टर से मिलेगा तो उसे सीरियसनेस के साथ अपनी बात रखनी पड़ेगी। उसे उस समय जोक मूड में नहीं रहना चाहिए। कोई भी जोक्स के ऊपर करोड़ों रुपए नहीं लगाएगा। अलग अलग किरदार के ऊपर मास्टर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको बस डे टू डे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की और कोशिश करनी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीख सकते हैं, इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। कहते हैं कि नज़रिया पैदा करिए, नज़र अपने आप सही हो जाएगी। अगले स्टेप में राइटर बताते हैं कि मौजूदा समय को महसूस करिए, बेहतर लिसनर बनने की कोशिश करिए। डायलॉग ऑफ द डीफ के बारे में सुना है? ये ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है जो लोग एक दूसरे की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते। वो बिना एक दूसरे को सुने हुए ही उस मौके का इंतजार करते हैं कि जब वो अपनी बात दूसरों को सुना सके। आपको याद रखना चाहिए कि लोग आपको तभी सुनेंगे जब आपके अंदर उनको सुनने की क्षमता होगी। आज के दौर में ये एक फ्रस्ट्रेट करने वाला माहौल देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक दूसरे को सुन नहीं सकते तो फिर कभी भी आप अपनी बात को बेहतर तरीके से नहीं रख पाएंगे। एक्टर्स इस बात को अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही समझ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है तो फिर आपकी परफॉर्मेंस कभी भी अप टू द मार्क नहीं होगी। एक बेहतर अभिनेता वही हो सकता है जिसे ये पता होना चाहिए कि उसके चारों तरफ क्या चल रहा है। आसान भाषा में कहा जाए तो अच्छे अभिनेता को बेहतर श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। न्यूरोसाइंटिस्ट सेठ होरोविट्स इसे वोल ब्रेन लिसनिंग भी कहते हैं। बताते हैं कि अगर आपके अंदर लिसनिंग की हैबिट है तो फिर आपका फोकस बहुत अच्छा रहता है। आपको पता रहता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है। गुड लिसनिंग के साथ साथ एक और स्किल की भी ज़रूरत पड़ती है, वो ये है कि आप मौजूदा समय में रहते हैं, यानी क्या आपको पता है कि बीइंग इन मोमेंट में रहना क्या होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस समय में ऑडियंस में से कुछ लोगों का ध्यान आपकी किताब पे रहता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये लोग आपकी बातों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप उस मोमेंट में प्रेजेंट रहेंगे तो आप फिर से उनसे कनेक्शन बना सकते हैं। जब आप इस माइंड से कोई भी बात रखेंगे तो फिर लोगों को ध्यान भी आपकी ही बातों में रहेगा। बीइंग इन मोमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आपके कानों के साथ साथ अपने हाव भाव को भी खुला रखिए। ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा। इन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर आप अपनी लाइफ को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। जब अभिनय की बात आती है तब आप वास्तव में इसे नकली बना सकते हैं। अधिकतर लोगों के साथ होता है कि वो कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर कर रहे हैं या फिर स्पीच देने के लिए
जा रहे हैं उस समय उन्हें काफ़ी अजीब सा लगने लगता है, उन्हें बेचैनी सी होने लगती है। कई लोगों को ऐसा भी लगने लगता है कि वो इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। कई लोगों के माथे से पसीना भी आने लगता है, पेट में अजीब सा लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसा बड़े बड़े एक्टर्स को भी लगता है। जब भी वो अभिनेता स्टेज में जाते हैं उनसे पहले उनकी कुछ ऐसी ही हालत होती है। इसे अभिनय कहें, जैसे कि एक तकनीक जो चिंता को दूर करने के लिए कल्पना का उपयोग करती है। आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि आपको ऐसा करने के लिए कहा गया है। जब आप खुद को ऐसा एहसास दिला लेंगे तो फिर आपको सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। कई सारी साइकोलॉजी रिपोर्ट में लिखा भी है कि ऐसा करने से सेंस ऑफ पावर का जन्म होता है। इसी के साथ साथ 25% तक स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। अगले स्टेप में राइटर बताते हैं कि पावर ऑफ इमेजिनेशन का महत्व तो इस बुक में इसलिए बताया गया है क्योंकि वे खुद इसका अनुभव कर चुके हैं। आप इसी इमेजिनेशन की पावर से किसी भी मानसिक दिक्कत से निजात पा सकते हैं। इसके लिए आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अभिनय से बहुत पावर मिलती है, इसलिए कहा भी गया है जिंदगी को ऐसे जियो जैसे कि अभिनय कर रहे हो। आपको ये जान लेना चाहिए कि आप जन्म से ही एक एक्टर हैं। खुद को एक अभिनेता के रूप में ही देखने की शुरुआत कर दीजिए। अब तो आपको पता ही चल गया है कि अभिनय की हेल्प से आप अपनी लाइफ को बेहतर और आसान बना सकते हैं। इसके लिए बस कुछ स्किल्स पर आपको काम करना है। उन्हीं में से एक लिसनिंग स्किल भी है। पब्लिक स्पीकिंग के समय पॉज के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना बोलना ज़रूरी होता है उतना ही समय में रुकना भी ज़रूरी होता है।